नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, नोशनल इंक्रीमेंट की एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में कल क्या हुआ आप सभी लोग जानने को उत्सुक होंगे। अभी तक कोई ऑथेंटिक जानकारी हमारे पास नहीं है। शाम तक अगर कोई जानकारी मिल गई 8 बजे तक तो हम आज ही वीडियो डालेंगे, क्योंकि हमने जिन वकील साहब से बात की उन्होंने बोला हम शाम तक आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो वो तो मामला अब शाम तक गया, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी कम्यूटेशन को लेके दे रहे हैं। कम्यूटेशन अवधि जो है, हम लोग सेवानिवृत्त होने के समय अपनी पेंशन का 40% हिस्सा जो है वो कम्यूट कराते हैं, यानी बेच देते हैं 15 साल के लिए। और ये लिखा पढ़त में होता है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो कि एक ही है, वहाँ तमाम पटिशन लगी हुई थी। बहुत उम्मीद थी, बहुत ज़ोर शोर से उस संबंध में परिचर्चाएं हुई, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला और वो उन्होंने डिसमिस कर दी पटिशनें सभी। लेकिन दूसरी तरफ अब एक दूसरी पॉजिटिव खबर आ गई है आंध्रा हाई कोर्ट से, जहां की उन्होंने 11 साल 3 महीने के लिए ही केवल कम्यूटेशन रखा और बोला कि उसके बाद रिस्टोरेशन कर दिया जाए। तो ये एक एक की बराबरी हो गई हाई कोर्ट की। हालांकि मामला तो हाई कोर्ट से निपटने वाला है नहीं, सुप्रीम कोर्ट ही अंततः जो फैसला देगा वही लागू होगा। लेकिन इस बीच में जो सांसद महोदय हैं उन्होंने भी इस संबंध में कम्यूटेशन को लेके कहा कि भाई पत्र लिखा, तो वो एक महत्वपूर्ण बात बन जाती है। आपको मालूम, बेन्नी बेहनन जो केरला से सांसद हैं, उन्होंने कम्यूटेशन अवधि को लेके और पेंशन वृद्धि की हर 5 साल में या तो 5% जो कमेटी ने सिफारिश की थी जेपीसी, और या फिर 1% प्रति वर्ष बोला। उन्होंने लिखा कि अखबारों में भी काफ़ी छपा था और सभी ने समर्थन किया था। तो उसके लिए सभी ने, आप सभी ने उनको धन्यवाद दिया। स्वाभाविक है, हमने भी धन्यवाद दिया, क्योंकि ये सराहनीय कदम है। और ये जो रिस्टोरेशन होना है, उन्होंने ये कहा कि मांग 10 साल 10 महीने की है। कोर्ट के द्वारा जो हम लोग कर रहे हैं, कोर्ट सभी जा नहीं सकते हैं, लेकिन उपयुक्त 12 वर्ष के बाद तो ये रिस्टोरेशन होना ही चाहिए। तो ये बहुत ही उपयुक्त मांग है। ये सब 3 बातें हो गई कि हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। आंध्र प्रदेश ने तो और 11 साल 3 महीने का ही आदेश पारित कर दिया। सांसद महोदय, वो भी लोकसभा के सांसद महोदय बेन्नी बेहनन ने 12 साल के लिए बोला ये रिस्टोर होना चाहिए। लेकिन इन सभी से ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि इन सब से कुछ होना नहीं, करना सरकार को है, और सरकार से आमने सामने निगोशिएशन टेबल पर बैठने का हक, अधिकार फेडरेशन के उन नेताओं को है जो नेशनल काउंसिल जेसीएम में प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वो मीटिंग अभी होनी है दिसंबर में। जब भी होगी उसमें एजेंडा पॉइंट में ये शामिल होगा ही, क्योंकि पहले इन नेताओं ने, जैसे श्री शिव गोपाल मिश्रा जी और श्री कुमार जी ने पत्र लिखे, तो वो 12 साल की उन्होंने मांग की। तो उम्मीद है इस बार तो एजेंडा में होगा और ये बात वो मनवा लेंगे, हम लोग उम्मीद करना चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल काउंसिल जेसीएम की ये बैठक है। तो ये तो हो गया कम्यूटेशन को लेके। नोशनल इंक्रीमेंट को लेके भी बहुत कुछ चल रहा, लेकिन वो अटक गया। एसएलपी जो लग गई है और कल सुनवाई जो होनी है, यानी हो चुकी है, उसके संबंध में क्या परिणाम निकला हम इस पर तभी कुछ कह पाएंगे। लेकिन उसमें कल हमने जो जानकारी दी थी कि पंजाब हाई कोर्ट ने ही आदेश जो दिया है कि 6वें पे कमीशन के आधार पर उन्होंने आदेश दे दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर 180 दिन की क्वालिफाइंग सर्विस करने के बाद सेवानिवृत्त होता है तो उसको 1 इंक्रीमेंट मिलेगा। तो बात वो जून और दिसंबर वाली से हटके हो गई। तो कुल मिला के 6 महीने से ज़्यादा जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस हो जाती है
वो भी नोशनल इंक्रीमेंट का अधिकारी है। और इस पर अभी SLP नहीं कोई लगी है, ये नया आदेश है 27 अगस्त का। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी नोशनल इंक्रीमेंट की है, लेकिन अंततः वो SLP के डिसीजन पर ही होगा, वो मामला अटका हुआ। पे कमीशन पर तो लोग जो खबरें चला रहे हैं आप समझ गए कि बिल्कुल हवा हवाई हैं, क्योंकि जो राज्यसभा के 2 सांसदों ने प्रश्न लिखित में पूछा था उस पे सरकार ने बोला ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं, पंकज चौधरी जी ने मना कर दिया था। वो वीडियो हमने अपलोड किया था। लेकिन 1 जनवरी 2026 से पे रिवाइज होना ही है, चाहे वो पे कमीशन के नाम पर हो या इसी तरीके से जो वेतनमान निर्धारित किया जाता है जैसे PSU का, तो उसमें फिटमेंट फैक्टर रहेगा। और फिटमेंट फैक्टर के बारे में 2 तरह की खबरें चल रही, 2.86 और 1.86, एक का पूरा फर्क है। तो 1.86 ये रियलिटी बिल्कुल करीब है, लेकिन 2.86 ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि पिछली बार 2.57 हुआ था 7th पे कमीशन में, जबकि महंगाई 120% से ज़्यादा थी। इस बार महंगाई 60 के अंदर रहेगी, तो वो 2.86 तो संभव ही नहीं, 1.86 काफ़ी सही है। और ये हम समझते हैं कि सरकार की तरफ से खबर चलाई गई होगी और निगोशिएशन में गुंजाइश इसके ऊपर ही रहेगी। 1.86 संतोषजनक फिगर नहीं है और इससे नीचे होने का कोई सवाल ही नहीं। जैसे 2.86 असंभव है, वैसे 1.86 से नीचे भी जाना असंभव है। हमारा मानना है 2% के नियर अबाउट, यानी जो हमारा अनुमान आकलन है वो है 1.98। ये नया फिगर हमारा है, 1.98 फिटमेंट फैक्टर रहेगा, ऐसा हमारा कहना है। बहुत जल्दी ये चीज़ें सामने आएंगी, तब हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा DA एरियर मर्जिंग की और DA एरियर की बात है। सारी खबरें हवा हवाई चलाई जा रही, न तो DA मर्जिंग की बात है, न 18 महीने DA एरियर देने की अभी बात है। ये भी नेशनल काउंसिल JCM की बैठक में तय होगा। इसके अलावा जनवरी से जो 3% DA वृद्धि है या 2%, इस पे हमने 2% की बात बहुत पहले कह दी थी और हमने कहा था बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाएगा तो 3% हो जाएगी। तो अब एक बात तो तय है कि वो बहुत ज़्यादा की तरफ बढ़ रहा, लेकिन अभी 2 महीने के आंकड़े आने बाकी हैं, इसलिए मामला और 2-3 के बीच में चल जरूर रहा है, लेकिन अभी भी 3% 100% कन्फर्म नहीं है। अगले महीने के आंकड़े काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, जो कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में मिल पाएंगे, तब हम कह पाएंगे कि 2 होगा या 3, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं, और 2 तो अब हो ही गया है, तो कोई कहने की बात ही नहीं। इसके अलावा सवाल पूछे हैं, एक मैडम जी हैं गोल्डी फैशन स्टोर, जैसा उन्होंने लिखा तो वो महिला हैं और वो अभी 31 दिसंबर 2023 को सेवानिवृत्त हुई हैं और नोशनल इंक्रीमेंट के लिए वो क्या करें उन्होंने पूछा है। तो मैडम जी, आप अपने विभाग को नोशनल इंक्रीमेंट के लिए लिखित आवेदन करें। अगर आप अपने विभाग के बारे में बताएं किस विभाग में थी, तो हम फॉर्मेट उसमें उपलब्ध करा देंगे। और इसके लिए व्हाट्सएप ऐप में आप बेझिझक जुड़ जाइए, बहुत उपयोगी है, बहुत मूर्धन्य लोग, बहुत ही अच्छे सहयोगी लोग उसमें हैं। वो फॉर्मेट आपको जो आपके डिपार्टमेंट के व्यक्ति होंगे वो उपलब्ध करा देंगे और निश्चिंत होकर उसमें आप जुड़िए। कोई फीस नहीं है और कोई उसमें ऐसी बात नहीं है कि जो जिससे दिक्कत आए। हाँ, कोई भी व्यक्ति अगर फ़ोन पे बात करना चाहे बिल्कुल नहीं, जो भी चैट करे वो व्हाट्सएप में करे तो वो बिल्कुल सही होगी। बाहर की जवाबदेही किसी की नहीं होगी। बाहर कोई बात करना चाहे तो आपको केवल आवेदन करना है, कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे वरिष्ठतम एक साथी, उनको बधाई, क्योंकि वो 20% पेंशन के तो अधिकारी हो गए हैं, लेकिन उनका सवाल 20% पेंशन का नहीं है। उनको 20% एडिशनल पेंशन अब मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने 80 साल की आयु पूरी कर ली है। वो 64 में भर्ती हुए थे और
2004 में सेवानिवृत्त हुए। अधिकतम 40 साल की सर्विस के बाद वो सेवानिवृत्त हुए और 80 साल की आयु पूरी कर चुके हैं। बहुत बहुत पहले तो बधाई। और आपको ससम्मान हम बताना चाहते हैं, आपने 20% पेंशन का नहीं पूछा, आपने ACP 3 के बारे में बोला है। तो 5th पे कमीशन तक ACP 2 ही था, यानी ACP था। MACPS 6th पे कमीशन में आया और तो आपको ACP 3 तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ 20% पेंशन तो आपको मिल गई होगी। उसके लिए बहुत बहुत बधाई हमारे पूरे ग्रुप की तरफ से। तो आज के लिए बस इतनी जानकारी, कोई ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, कोशिश 10 मिनट की ही करेंगे और 10 मिनट हो गए हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो लोग देखते नहीं। हमारा निवेदन है पूरा वीडियो देख लें, थोड़ा बोर होंगे, लेकिन आपने जिस तरीके से हमारे नपे तुले जो लगभग 1000 व्यूअर हैं वो हमारे वीडियो को देख ही लेते हैं, वो हमारे लिए बहुत हैं, वो 1 लाख के बराबर हैं। कोई हमें दिक्कत नहीं है कि हम ज़्यादा व्यू बढ़ाएं। कमेंट्स में आप सवाल लिखें और व्हाट्सएप का जो है हम कई बार भूल जाते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में हम ऊपर लिंक दे देंगे, उसको ज्वाइन कर लें। गोल्डी फैशन स्टोर वाली मैडम भी ज्वाइन कर लें, और वो किस विभाग की हैं तो हम फॉर्मेट उपलब्ध करवा देंगे उसमें। तो धन्यवाद आप सभी को जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा।